औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आप सबका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अल्लाह ताला की रहमतों से लुत्फ अंदोज होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल करम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर इस्लामियात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस, और उसमें देख रहे हैं हकूक़ुल इबाद। इस हवाले से आज हम पढ़ेंगे रिश्तेदारों के हकूक़, पेज नंबर 37 आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। रिश्तेदार जिसको आप रिलेटिव्स कहते हैं, ठीक है जी। घर वालों के बाद, घर में तो माँ बाप आ गए, बहन भाई आ गए, बेटे बेटी आ गए, तो घर वालों के बाद जिनका हमसे सबसे ज़्यादा बनता है ताल्लुक, वो रिश्तेदार होते हैं जो हमारी खुशी गम दुख सुख में हर मामले में शरीक होते हैं। तो उनके हकूक़ पर भी ख़ास जोर दिया गया है। तो आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है कि वालिदैन, औलाद और शरीक हयात यानी मियाँ बीवी के हकूक़ के बाद इस्लाम रिश्तेदारों के हकूक़ पर जोर देता है, क्योंकि मुआशरती ज़िंदगी भी था सोशल लाइफ, यानी माशरती ज़िंदगी से मतलब ये कि जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, ताल्लुक वास्ता होता है, लेन देन होता है, मामलात होता है। तो ज़िंदगी के उस हिस्से को, हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो दूसरों से ताल्लुक़ रखता है, उसको माशरती ज़िंदगी कहते हैं। तो माशरती ज़िंदगी में इंसान का वास्ता अहले खाने यानी घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों यानी रिलेटिव से ही पड़ता है। अगर ख़ानदान के अफराद यानी रिलेटिव्स एक दूसरे के हकूक़ अच्छे तरीके से अदा करते रहें तो पूरे ख़ानदान में मोहब्बत और अपनाइत की फिज़ा कायम होगी। ये बेटा एक बड़ी अहम बात समझें जो दरअसल वो उसमें कहना चाह रहे हैं। होता ये है कि हम खिदमत के जज्बे से और काम आने के जज्बे से दूसरों के काम आते हैं, रिश्तेदारों के नहीं। यानी अगर एक रिश्तेदार को हमारी ज़रूरत है, उसे माली ताउन की ज़रूरत है, इखलाकी ताउन की ज़रूरत है या किसी और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम अपने रिश्तेदारों से बिगाड़ के रखते हैं और गैरों के काम आते हैं। ठीक है। अब जब हम गैरों के काम आएंगे तो जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्हें भी मदद के लिए किसी गैर की तरफ देखना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी बात लगती है ना, खिलाफ फितरत बात लगती है कि रिश्तेदारों में से किसी को हमारी ज़रूरत है, उसके काम नहीं आ रहे, गैरों के काम। ठीक है जी। और इस तरह गैरों में किसी को मदद की जरूरत है तो उसके अपने रिश्तेदार काम नहीं आ रहे, गैर काम आ रहे हैं। क्या ये ज्यादा बेहतर ना होता कि गैर की बजाय यानी रिश्तेदार का हक पहले है? मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, तो सबसे पहले देखूं मेरे रिश्तेदारों में से तो किसी को जरूरत नहीं है, उनका हक पहले है। लेकिन शायद हम रिश्तेदारों को छोड़ के दूसरों की मदद इसलिए करते हैं कि इसमें नीयतें तो अल्लाह जानता है, कहीं दिखावे का आंसर होता है कि अपने रिश्तेदार की मदद करेंगे, कजन की मदद करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। गैर की मदद करेंगे, दुनिया देखेगी, हमारी तारीफ होगी, लोग हमें अच्छा समझेंगे, तो ये तो बेटा फिर दिखावा हो गया ना। और अल्लाह नीयतें बेहतर जानते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत ये है कि दिखावा हो, लोगों को पता चले, तो फिर गैरों की मदद की जाएगी। और मकसद दिखावा ना हो, मदद करना हो, मतलब अल्लाह की खुशनुदी हो, तो ज़हन में रखें फिर रिश्तेदारों का हक पहले आता है। ठीक है जी। जब हम एक दूसरे के रिश्तेदारों में से मदद करेंगे तो क्या होगा, पूरे खानदान में एक अपनाइत मोहब्बत की फिजा कायम होगी। देखिए बेटा, इंसान पे अच्छा बुरा वक्त आता है, सब पे आता है। मैं भी आज मैं इस हैसियत में हूं कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, तो ये भी मुमकिन है कि कल मुझ पे मुश्किल वक्त आ जाए और फिर मैं दूसरों की तरफ मदद के लिए देख रहा हूं। अगर आज मैं, अल्लाह ताला सबको मुश्किल वक्त से बचाए, लेकिन नशेब फराज जिंदगी का हिस्सा होते हैं। अगर आज मैं रिश्तेदारों की मदद करूंगा और पता होगा रिश्तेदारों को, तो कल को जब मुझ पे वक्त आए, मुश्किल वक्त आएगा, तो रिश्तेदार मेरी मदद करेंगे। यानी यूं समझें कि खानदान की बात खानदान में रह जाएगी, बाहर गैरों में नहीं निकलेगी, दूसरों के सामने नहीं झुकना पड़ेगा। सो इसलिए इस्लाम खास तौर पे बात करता है रिश्तेदारों के हकूक की। मामला इसके बरक्स हो, बरक्स में क्या उलट हो, यानी हम खानदान में से तो किसी की मदद ना करें, खानदान में से तो किसी की मदद ना करें और दूसरों की मदद करते फिरे,
تو پھر کیا ہوگا؟ خاندان میں ایک نفرت پیدا ہوگی، دوری پیدا ہوگی۔ جو خاندان میں ایک اتحاد ہوتا ہے نا، بائنڈنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا، وہ نہیں ہوگا۔ اور جب خاندان میں اتحاد نہیں ہوگا، یکجہتی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ خاندان میں پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، بہتان تراشی ہوگی، الزام تراشی ہوگی۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ پورے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے۔ دیکھیے، خاندان میں اگر ایک گھر میں جھگڑا چل رہا ہو تو باقی خاندان بھی متاثر ہوتا ہے۔ خاندان ہوتا کہ یہی ہے نا، آپ ہیں، چچا ہے، ماما ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، تائی ہے، کزنز ہیں، خاندان تو یہی ہے۔ تو اگر خاندان میں سے کسی ایک گھر میں جھگڑا چل رہا ہو تو ہوتا کیا ہے؟ پھر باقی خاندان میں سے فریق بن جائیں گے، کوئی ایک کی طرف ہو جائے گا، کوئی دوسرے کی طرف ہو جائے گا، تو وہ جھگڑا وہ ایک گھر میں نہیں رہے گا، دو گھروں میں نہیں رہے گا، پورے خاندان میں پھیل جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو آسان سی مثال دوں کہ اگر دو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہو اور ایک ملک کی حمایت میں بھی کچھ اور ملک آ جائیں، دوسرے ملک کی حمایت میں بھی کچھ اور ملک میں آ جائیں، تو وہ بین الاقوامی جنگ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول اور دو ہو چکی ہیں جی۔ تو اس طرح سے خاندان میں پھر جھگڑا فساد ہوگا، سکون برباد ہوگا، مقدمے بازی ہوگی، معاملات آگے بڑھیں گے، اور ظاہر ہے پھر اس کا اثر ہر خاندان پہ پڑے گا۔ اور ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ خاندان کا یونٹ، خاندان ایک ملک کا ایک یونٹ ہوتا ہے، ایک تہذیب کا، معاشرت کا، تو پھر پورے معاشرے پہ برے اثر پڑیں گے۔ لیکن اگر خاندان کی بات خاندان میں رہ جائے، لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، تو آپس میں پیار محبت ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا؟ خاندان میں کوئی جھگڑا بھی ہوگا تو وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کر لیں گے، بات باہر نہیں جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کی خصوصی تاکید کی گئی۔ قرآن و حدیث دونوں میں صلہ رحمی، صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اس نے سلوک کرنا، بار بار تاکید ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اب دیکھیے، رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ ان کے کام آؤ، مشکل وقت میں ان کے کام آؤ، دکھ سکھ میں ان کے کام آؤ، ان سے لا تعلق ہو کے نہ رہو، ان سے تعلق توڑو نہیں بلکہ ان سے تعلق جوڑو، یہ مطلب۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارک کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں، کتنی بڑی بڑی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم رشتہ داروں سے تو بگاڑ کے رکھتے ہیں، ہاں غیروں میں بڑی تعلق بنا لیتے ہیں، دوستیاں بنا لیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جب پارٹیز ہوتی ہیں، ہم یار دوستوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں بلاتے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق اور غیروں سے تعلقات۔ یہ نہیں کہ اسلام کہتا ہے غیروں سے اچھے تعلقات نہ رکھو، غیروں سے بھی اچھے تعلقات رکھو، ہمسایوں سے بھی سب سے اچھے تعلقات رکھو، لیکن تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ اہل تمہارے رشتہ دار۔ ٹھیک ہے، اس میں یہی بات کی گئی۔ ورنہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی رشتہ داروں سے بنی بنائی گئی۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھے، تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ وہی بات جو بیٹا میں نے پہلے کی کہ اگر خاندان میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو وہ کیا کہتے ہیں، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، خاندان کی بات خاندان میں رہ جائے گی۔ ان کو دوسروں کے سامنے، غیروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا، پردہ رہ جائے، خاندان کی بات خاندان میں رہ جائے اور وہ بات باہر نہ نکلے۔ اسی لیے اسلام نے خاص طور پہ زور دیا، تلقین کی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو پریفرنس کس کو ہوگی، ترجیح کس کو ہوگی؟ اپنے رشتہ داروں کو، ان کو ترجیح دیں۔ پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر انہیں تانے دے کر اپنا اجر و ثواب برباد نہ کریں۔ دیکھیے بیٹا، جب کسی کے کام آیا جاتا ہے تو کس کے لیے کام آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ جس کی مدد کریں تو پھر احسان نہ کرتے پھرے، میں فلاں وقت میں تمہارے کام آیا، اس طرح کام آیا۔ اگر یہ کرو گے تو پھر ساری نیکی کا اجر بھی ضائع ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس طرح سے نیکی کرو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ عبادت بیٹا کیا ہے؟ عبادت وہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔
जिसमें दिखावा आ गया, जिसमें एहसान आ गया, मैंने तुम्हारी मदद की, तो फिर वो मदद नहीं, वो फिर दिखावा, नमूद नुमाइश हो जाएगा, तो उसका फिर कोई अजर सवाब नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है जी। रिश्तेदारों को, उन्हें एहसास तन्हाई और एहसास कमतरी का शिकार ना हो। उन्हें क्या मतलब, जाहिर है बात रिश्तेदारों की हो रही है कि रिश्तेदार तन्हा है तो उनके मुमदो मावन बने, उनके पास जाएं, बैठे, बुलाएं, ताल्लुक रखें, एहसास कमतरी का शिकार ना। मतलब अगर रिश्तेदारों में से किसी को मदद की जरूरत तो मदद कर दें, उनको गैर के सामने हाथ ना फैलाएं। तो एक ही बात, जब वो गैर के सामने हाथ फैलाएंगे तो ये एहसास कमतरी का शिकार होंगे, तजलील का शिकार होंगे, ह्यूमिलेशन का शिकार होंगे। लिहाजा बेहतर है कि घर की बात घर में रह जाए। घर का मतलब खानदान में कह रहा हूँ, उनकी खुशी में शरीक हो, उनके दुख सुख में शरीक हो, क्योंकि बेटा ये दुख सुख ऐसी चीज है जो हर एक पे आती है। ठीक है जी, खुशी का हर एक पे आता है। जिंदगी इसी अरूजो जवाल का नाम ही है। रिश्तेदारों के जरिए इमदाद का फायदा यह भी है कि इससे इंसान की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती, यानी ईगो हर्ट नहीं होती, और काम भी निकल जाता है, यानी मुश्किल वक्त भी टल जाता है। देखिए, मुझ पे मुश्किल वक्त है और मेरा कजन रिश्तेदार मेरे काम आता है, चचा मामा ताया खालू काम आते हैं, खाला आंटी जो हमारे यहाँ रिश्तेदार होते हैं, तो क्या होगी, घर की बात घर में रह गई ना। दूसरों के सामने, गैरों के सामने इज्जत का भरम रह गया कि घर में से ही मदद होगी। ठीक है। दूसरी बात है, रिश्तेदार मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, वो किसी और की मदद कर रहे हैं, गैरों की मदद कर रहे हैं, और मुझे मदद की जरूरत है तो मैं गैरों की तरफ देख रहा हूँ, अपनी बिरादरी खानदान से बाहर देख रहा हूँ, तो ये तजलील और तौहीन की बात होती है। इससे बचने का तरीका यही है कि आपने मदद करनी है तो सबसे पहला आपके रिश्तेदारों का बनता है। देखिए, घर वालों का मैं इसलिए नहीं कह रहा, वो तो फर्ज में आ गया ना, घर वालों की मदद करना तो फर्ज है। हाँ, उसके बाद किसी की मदद करें तो रिश्तेदारों का हक सबसे पहले है। यही बात आगे लिखी है, जबकि गैरों से मदद तलब करने में अपनी ही नहीं खानदान की इज्जत भी घटती है। देखिए, खानदान का एक फर्द जब किसी गैर के सामने हाथ फैलाता है तो उसकी तजलील तौहीन तो है, पूरे खानदान की भी है, कि फलां फैमिली में से, खानदान में से एक बंदा मेरे पास आया था और मुझसे मदद तलब की, तो सिर्फ उसकी इसमें तजलील नहीं, पूरे खानदान की तजलील है, पूरे कुंबे और घराने की तजलील है। तो अगर पूरे खानदान को तजलील से बचाना है, आप चाहते हैं कि आपका खानदान की पूरे इलाके में, माशरे में इज्जत हो, तो फिर देखें कि खानदान में किसी को मदद की जरूरत है, उसको बाहर ना जाना पड़े, खानदान के अंदर से ही उसकी मदद हो जाए। ठीक है जी। तो मकसद इसका ये नहीं कि खानदान की इज्जत बढ़ाना या खानदान की इज्जत को घटने से बचाना, मकसद बहरहाल अल्लाह ताला की खुशनुदी ही है। और अल्लाह ताला की खुशनुदी इसी में है कि इंसान की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। किस तरह से होगी, हम अपने रिश्तेदारों की मदद करें, उन्हें गैरों के आगे हाथ पड़े। अगर हमें से हर शख्स अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक रिश्तेदारों के हकूक का ख्याल रखेगा, तो क्या होगा, मुआशरा बहुत सी खराबियों से महफूज रह जाएगा। यानी वो क्या है, क्या क्या कह सकते हैं, बात ढकी रह जाएगी, घर की बात घर में रह जाएगी, खानदान की बात खानदान में रह जाएगी, किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाना। ठीक है। इससे पूरे खानदान का इज्जत वकार भी होगा, और असल बात, अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी भी होगी। सबको चाहिए, आपको मुझे, कि हम रिश्तेदारों के हकूक अदा करें। हम गैरों को रिश्तेदारों पर तरजीह ना दें। पहला हक रिश्तेदारों का, ये बेटा कुरान और सुन्नत का हुक्म है, जिस पर हमें बहरहाल अमल करना है, ताकि खानदान में खुशहाली रहे, खानदान की इज्जत बनी रहे, और अल्लाह ताला हमसे राजी। हर लम्हे बेटा दुआ है, अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो। आमीन सुम्मा